बच्चों के लिए अच्छा है बुजुर्गों से जुड़े रहना, पत्ते साग से जुड़े रहे तो हरे रहते हैं। और ये भी सच है कि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवार उधर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो पीढ़ी है, वो इस बात को समझ नहीं रही है। आपने देखा होगा कि बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों के द्वारा सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो प्रॉपर्टी उन व्यक्तियों ने खुद खरीदी है, उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया जाता है, सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका कारण ये भी है कि वो वरिष्ठ नागरिक, वो सीनियर सिटीजन अपने अधिकारों को नहीं जानते। कानून ने उन्हें किस तरीके से संरक्षण प्रदान किया है, किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपत्ति है, उसकी भी रक्षा की जाती है, इसकी जानकारी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं होती। तो किस तरीके से वरिष्ठ नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, या जो स्पेशल एक्ट बनाया गया है खास करके सीनियर सिटीजन के लिए, खासतौर पर कानून बनाया गया है जिसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 में बनाया गया, उसके प्रावधान क्या है, किस तरीके से सीनियर सिटीजन की हिफाजत की जाती है, उनकी सुरक्षा की जाती है। उनकी कोई भी संतान उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर पाएगी, बल्कि उनकी देखभाल करेगी, उनका ख्याल रखेगी, यदि वो अपने इन अधिकारों को जान लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है वो कानूनी प्रावधान, क्या है आपके अधिकार। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है सीनियर सिटीजन एक्ट, वो सीनियर सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करता है और जो उनकी संपत्ति है उसकी भी रक्षा करता है। दोनों चीजों की रक्षा की जाती है, सीनियर सिटीजन की भी, कि उनके बच्चे उनका ख्याल रखे, उनकी देखभाल करे, किस तरीके से उन्होंने उनसे पाल पोस कर बड़ा किया है इस बात का ख्याल रखे और उनको संरक्षण दे। और इसी तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ना हड़प ले, उनके जीते जी उन्हें उन्हीं की संपत्ति में रहने दे। ऐसा नहीं कि उनकी संपत्ति को हड़प लेने के बाद उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दे, क्योंकि समाज में ऐसी घटनाएं काफी ज्यादा देखी जा रही है। बच्चे अपने माता पिता को, जो वरिष्ठ नागरिक है, उन्हें शारीरिक समर्थन और आर्थिक समर्थन के अभाव में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही आर्थिक रूप से वो उतना काबिल होता है कि बच्चों को कुछ धन, कुछ रकम दे सके, जिससे कि उनका पालन पोषण हो सके, बल्कि बच्चों की जिम्मेदारी होती है, उनका ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, जो उनकी आम जरूरतें हैं, रहना पीना खाना, उन सभी का ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि वो अपने नैतिक कर्तव्यों से विमुक्त हो जाते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते, ऐसी कंडीशन के अंदर ये कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, यदि बच्चे माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला प्रावधान ये है कि आपकी जीते जी आपकी संपत्ति, चाहे वो अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो, यानी कि वो पैतृक संपत्ति हो जो आपको जनरेशन के थ्रू मिली है, पहले परदादा, फिर दादा, फिर बेटा, फिर पोता, जो आपको जनरेशन के थ्रू मिली है, चाहे तो वो संपत्ति हो जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, आपने उस प्रॉपर्टी को खुद खरीदा हो, अपनी कमाई से उसे खुद अर्जित किया हो। आपकी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में आपकी जीते जी आपका कोई भी बेटा या बेटी या पत्नी किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता है तो वो अननेसेसरी क्लेम होता है। इस तरीके से कोई क्लेम नहीं किया जा सकता, कोई दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के जीवित रहते यदि कोई संपत्ति उसके नाम है तो उस पर केवल उसी का स्वामित्व होता है। वो व्यक्ति उसे बेचने, दान करने, किसी को गिफ्ट करने, किसी को ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कई बार ऐसा होता है कि बेटे अपने पिता को ये बता देते हैं कि वो उनकी सहमति के बिना उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। इस कंडीशन में बुजुर्ग मजबूर होते हैं और उन्हें उन्हीं के पास रहना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं कि वो संपत्ति को अपने नाम करा लेते हैं और अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। इससे बचने के लिए आपको जानना होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी, चाहे वो अनसेस्टर हो या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में किसी दूसरे व्यक्ति का, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो या आपका भाई हो, बहन हो, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो उसमें किसी तरीके की रुकावट पैदा करे। आप उसे बेचने, गिफ्ट करने, दान करने, ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। आप जो चाहे उस संपत्ति का कर सकते हैं। ये पहला कानूनी प्रावधान है जो आपको पता होना जरूरी है। दोस्तों, दूसरा कानूनी प्रावधान है कि आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। यदि बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, आपकी जो आम जरूरतें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, यदि उन सभी का वो ख्याल नहीं रख रहे, आपकी जो चिकित्सक सुविधा होती है, आपकी तबीयत खराब होती है, दवाई नहीं ला करके देते हैं, तो ये सारी चीजें मेंटेनेंस के अंदर आती है। यदि वो आपको मेंटेन नहीं करते, आप उनसे गुजारे भत्ते की मांग कर सकते हैं, आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये मेंटेनेंस क्लेम सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के भी किया जा सकता है, जो कि इन्हीं तरीके के मामलों को सुनने के लिए अलग से कोर्ट बनाई गई है। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के वरिष्ठ नागरिक अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे मेरे बच्चों से मेंटेनेंस दिलाया जाए,
और आप सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी, प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों से आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपकी जो आम जरूरतें हैं वो उनका ख्याल नहीं रखते हैं, जो बुनियादी शर्तें, जो बुनियादी जरूरतें हैं वो उनका ख्याल नहीं रखते, तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और वो मेंटेनेंस उन्हें देना होगा। 10,000 रुपए अधिकतम पर मंथ का मेंटेनेंस क्लेम हो सकता है। 10,000 रुपए का कोर्ट आपका मेंटेनेंस तय कर सकती है एक वरिष्ठ नागरिक के लिए। यदि आप माता और पिता दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो आप जब मेंटेनेंस क्लेम करेंगे तो आपको 20,000 रुपए आपके बच्चों से अधिकतम दिलाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं ताकि आप अपने जो जीवन है उसे ठीक प्रकार से जी सके। आपके बच्चों के द्वारा आपको पैसा भिजवाया जाता है, आपको गुजारा भत्ता, आपको मेंटेनेंस दिलाया जाता है। दूसरा इसका प्रावधान है कि आप यदि अपने बच्चों को बेदखल करना चाहते हैं, यदि आपके बच्चे आपके कहने सुनने में नहीं है, आपको लगता है कि कल कोई अपराध कर देगा या आपको आपके ही घर से बाहर निकाल देगा, ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आपके बच्चे की संगत सही नहीं है और आपको लगता है कि वो आपराधिक प्रकृति का है, पूरे परिवार को डुबवा देगा, ऐसी तमाम कंडीशनों के अंदर आप उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। आप उससे संबंध विच्छेद कर सकते हैं। संबंध विच्छेद का अर्थ यही होता है कि आपका उससे कोई मतलब वास्ता नहीं रहेगा। उसे संपत्ति से, चल और अचल दोनों प्रकार की आपकी संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए आपको जिला अधिकारी के पास एक प्रार्थना पत्र देना होगा। उसमें आपको बताना होगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चे से परेशान हैं। सारी कंडीशन है उसमें लिखने के बाद जो आपका एक लोकल एरिया न्यूज़पेपर होता है उसमें आपको एक सूचना देनी है कि मैंने अपने बेटे से संबंध विच्छेद कर दिए है। और जो जहां पर आपका बेटा रहता है उस एरिया के न्यूज़पेपर में भी एक आपको आर्टिकल छपवाना होता है। इसके बाद उस व्यक्ति को, उस बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। आपकी चल और अचल संपत्ति दोनों से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसका कोई मतलब वास्ता, कोई अधिकार उस संपत्ति में नहीं होता और ना ही वो उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम कर सकता है। दोस्तों, एक इसका प्रावधान होता है सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, जो मैं इसका समझता हूँ कि मुख्य प्रावधान है। यदि आपने अपने बच्चों को संपत्ति इस मंशा से दी है, इस शर्त पर दी है कि वो आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब वरिष्ठ नागरिक अपने एज में आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी तरीके का कोई विवाद उन्हें झेलना ना पड़े, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर इतने ज्यादा डिस्प्यूट है। इन्हीं सभी बातों को देखते हुए जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अपने जीते जी अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। वो इसी मंशा से करते हैं कि बच्चों के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो। लेकिन जो मोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो संपत्ति को लेने के बाद अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें घर से निकालने की धमकी देते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आपने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को इस शर्त पर दी है कि वो आपको मेंटेन करेगा, आपका ख्याल रखेगा, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वो आपसे दुर्व्यवहार करने लगता है, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, आपकी आम जरूरतों का ख्याल नहीं रखता, जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं उन सब का ख्याल नहीं रखता, आप यदि बीमार होते हैं तो आपको दवाई ला करके नहीं देता, ऐसी तमाम स्थितियों के अंदर आप उससे संपत्ति वापस ले सकते हैं। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में लगा सकते हैं। वहां पर यदि तथ्य सही पाए जाते हैं, वो आपको परेशान करता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 के तहत आपको वो संपत्ति वापस दिलाई जा सकती है। वो संपत्ति आपको वापस दिला दी जाएगी यदि आपकी कही गई बातें सही साबित होती है। तो ये भी सीनियर सिटीजन एक्ट का एक मुख्य प्रावधान है कि आप अपने बच्चों से उनको दी गई संपत्ति, यदि आपने इस शर्त पर दी है कि वो आपको ख्याल रखेगा, लेकिन यदि वो शर्त को पूरा नहीं कर रहा है तो आप उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं। दोस्तों, एक और प्रावधान, यदि आपके बच्चे आपको किसी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, यातनाएं देते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, उन्हें बताइए किस तरीके से आपके साथ मारपीट की जा रही है, किस तरीके से आपका शोषण किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है यदि वो आपके साथ ऐसी किसी भी घटना को अंजाम देते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको अपने अधिकारों के बारे में, किस तरीके से कानून के द्वारा आपको संरक्षण दिया जाता है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस तरीके की कानूनी प्रावधान जानने में मदद मिल सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।